Good morning friends. Welcome to our YouTube channel TechWings Infotech. फ्रेंड्स, अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में बिलोंग करते हैं या आपका खुद का होटल या रेस्टोरेंट है और आप अकाउंटिंग के लिए टैली यूज़ कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होटल एंड रेस्टोरेंट के लिए हमने टैली में ही कस्टमाइज मॉड्यूल बनाया है जो आपके वे ऑफ वर्किंग को एडप्ट करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे अगर आप टैली यूज़ कर रहे हैं तो हमारे इस मॉड्यूल से आप अपना वर्क बहुत ही स्मूथ वे में काम कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो का। आप गेटवे ऑफ टैली में देख सकते हैं गेटवे ऑफ होटल मैनेजमेंट करके एक मेन्यू है। इसमें आपको एंटर करना है। आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस एंड रिलेटेड रिपोर्ट्स आपको मिलेगा। रूम बुकिंग्स, अगर आप रूम्स बुकिंग्स करते हैं या टेबल बुकिंग्स करते हैं तो उसके पहले मास्टर्स आपको क्रिएट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट और होटल का मॉड्यूल का पहले भी वीडियो हमने डाला हुआ है। ये उसका अपडेटेड वर्जन है जिसमें हमने काफ़ी चेंजेस किया है। अगर आप हमारा पहला वीडियो देखे हैं तो एग्जैक्टली ये उसका अपडेटेड वर्जन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मास्टर से। यहाँ पे आप अदर मास्टर्स में अगर आएँ तो यहाँ पे आप रूम ऑक्यूपेंसी क्रिएट कर सकते हैं, फ्लोर्स क्रिएट कर सकते हैं और आपके रूम टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम रूम ऑक्यूपेंसी पे आ जाएं दैट मीन्स सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सारी इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। रूम फ्लोर्स में आप अपने फ्लोर्स मेंशन कर सकते हैं और रूम टाइप में ओन है या ओयो या गो आई बीबो या मेक माई ट्रिप, इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हैं। आते हैं रूम क्रिएशन अल्ट्रेशन में। यहाँ पे आप अपना रूम्स कितने हैं वो आप बता सकते हैं। रूम नंबर 101 से लेके जितने भी रूम से आप नया नया रूम क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्रिएशन भी कुछ इसी तरह है। आपके पास जितने भी टेबल्स हैं आप यहाँ पे टेबल क्रिएट भी कर सकते हैं। अब आते हैं फाइनली एंट्री के ऊपर। ट्रांजैक्शन कैसे होती है। सपोज हमारे पास एक गेस्ट आ रहे हैं और वो रूम बुकिंग कर रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले रूम बुकिंग पे एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करते हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे आप अपना गेस्ट का नाम क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए सिंपल आपको ऑल्ट सी यहाँ पे प्रेस करना है। जैसे ही हम ऑल्ट सी प्रेस करते हैं आप अपना गेस्ट का इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। सपोज गेस्ट मैं यहाँ पे डालता हूँ गेस्ट नंबर 7 और गेस्ट का नाम अगर आपको डालना है आप यहाँ पे नाम भी डाल सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ तरुण। उसके बाद गेस्ट का एड्रेस जो भी है आप एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल सेकंड लाइन भी कंटिन्यू करता है, आप सेकंड लाइन भी मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इसका स्टेट, कंट्री, पिन कोड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास जो जो अवेलेबल है आप वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, सपोज हमने कोई एक मोबाइल नंबर दे दिया। उसके बाद प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर आपको और कोई डिटेल्स देना है उनका वो भी आप दे सकते हैं। सेकंड मोबाइल नंबर डिटेल्स देना है वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे उसका ईमेल आईडी, आप यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद उनका आधार कार्ड नंबर, उनका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इंफॉर्मेशंस आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं और उनका एनिवर्सरी डेट। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद अगर वो जीएसटी है तो जीएसटी आप यहाँ पे मेंशन कीजिए, अगर नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही हम उसको एंटर करते हैं ये सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिलअप हो जाता है जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद उनको रूम अलॉट कीजिए, जो भी रूम अवेलेबल्स हैं आपके पास। सपोज 105 वाला रूम हमने सिलेक्ट किया हुआ है। इन आए कहाँ से हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कोलकाता से आए हैं और किसी भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू से अगर आए हैं तो उनका आप नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कि आरके एजेंट करके कोई हमारा है, उनके थ्रू से आए हैं। कहाँ ये वापसी जा रहे हैं तो सपोज ये दिल्ली जा रहे हैं वापस, मैं दिल्ली डाल दिया। ट्रैवल एजेंट का नंबर यहाँ पे अगर आप चाहें तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद उसका लोकेशन जो भी आप है वो भी मेंशन कर सकते हैं, आपका ट्रैवल एजेंट का लोकेशन जो भी है। रूम रेंट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। अभी आपको
कितने दिन के लिए रूम देना है वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। सपोज़ वो 1 डे का है तो यहाँ पे आप 1 डे डालिए और यहाँ पे उसका अमाउंट डाल दीजिए, कितना अमाउंट है। सपोज़ हम लोग यहाँ पे अमाउंट डालते हैं 2500, तो ये 1 डे का मेरा 2500 हो गया। एंटर करने के बाद अगर आपको अभी पता चलता है कि ये अमाउंट कुछ आप रिसीव कर रहे हैं एडवांस, तो यहाँ पे आप एडवांस भी रिसीव कर सकते हैं। रिसीव अगर करने के लिए आप इसको यस कीजिए। यस करने के बाद एंटर कीजिए। वहाँ पे चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अगर आपने कुछ डिस्काउंट दिया है तो वो मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे कैश एंटर कर सकते हैं। कैश एंटर करने के बाद आप अमाउंट डालिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको 1500 आपको एडवांस दिया है, तो यहाँ पे आप 1500 डाल सकते हैं। डाल के आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। अगर आपको पता चलता है कि उन्होंने सेकेंड डे के लिए भी बताया है कि हमको स्टे करना है, तो आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। तो सपोज़ सेकेंड डे भी उनका स्टे है, तो मैं यहाँ पे 19 तारीख का मैं एंट्री ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 20 तारीख का एंटर करूँगा। तो मैं 20/4 को यहाँ पे सेव करके एक्सेप्ट यस कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरी एंट्री सेव हो गई। अब उस दौरान हो सकता है 19 तारीख को उन्होंने कुछ रेस्टोरेंट में खाना खाया है या कुछ अदर सर्विसेज लॉन्ड्री उन्होंने लिया हुआ है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो सपोज़ 19 तारीख को ही हम अदर सर्विसेज में भी डाल सकते हैं या टेबल बुकिंग के थ्रू से आके भी हम उसका एंट्री कर सकते हैं। तो और ये टेबल बुकिंग वन टाइप ऑफ आपका रेस्टोरेंट मॉडल भी है। सपोज़ कोई ऐसा गेस्ट है जो आपके होटल में नहीं रह रहा है, बट वो आके आपके यहाँ पे लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर कर रहे हैं, तो उस केस में आप डायरेक्ट टेबल बुकिंग से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज़ हम लोग आते हैं टेबल बुकिंग में। टेबल बुकिंग में आने के बाद मेरा गेस्ट कौन था, गेस्ट नंबर 7 था। मैं गेस्ट नंबर 7 का एंटर करूंगा। जैसे ही एंटर करता हूं, यहाँ पे मेरा जितने भी अवेलेबल टेबल्स हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है। सपोज टेबल नंबर 2 को मैंने उस गेस्ट को अलॉट किया है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो यहाँ आ जाता है। इधर और फिलअप करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे आइटम्स में सिलेक्ट कीजिए उन्होंने क्या चीज़ लिया है। सपोज चिकन बिरयानी उन्होंने ऑर्डर किया है, एक ऑर्डर किया है उन्होंने, और जिसका रेट है आपका सपोज 200, तो यहाँ पे हम 200 दे दिए, एंटर। उसके बाद इसको आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह से कुछ अदर सर्विसेज उन्होंने लिया हुआ है, तो यहाँ पे फिर से आके आप गेस्ट नंबर 7 सिलेक्ट कीजिए। गेस्ट नंबर 7 सिलेक्ट करने के बाद उस रूम के अगेंस्ट में लिए हैं जिस रूम में वो ठहर रहे हैं, जो 105 हमने दिया हुआ था, तो 105 वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। सेल्स एंट्री में आ जाइए, यहाँ पे इसको स्किप कर दीजिए। यहाँ पे अगर उनका सर्विस कुछ और लिए हैं तो उसका आप मेंशन कर सकते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पे बताया कि अगेन उन्होंने चाय ऑर्डर किया है, तो यहाँ पे हम उसको एंटर कर देते हैं और यहाँ पे 25 रुपये चाय का हमने यहाँ कॉस्ट डाल दिया। डाल के इसको आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली अगर उनको चेकआउट करना है तो यहाँ हम चेकआउट में जाएं। चेकआउट में जाने के बाद हमको यहाँ पे डेट डालना है। डेट डाल के हम सपोज़ उन्होंने 20 तारीख को भी रुका, तो मैं 21 तारीख का यहाँ बिल बनाऊंगा। तो यहाँ पे आके गेस्ट 7 में एंट्री करूँगा और उनके जितने भी पेंडिंग बिल्स थे, जो रूम्स के हो सकते हैं या अदर सर्विसेज के या रेस्टोरेंट के, यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करेगा। आपको सिर्फ मल्टीपल टाइम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे हम सिलेक्ट कर दिए, देखिए उनका 2 दिन का अमाउंट आ गया, क्योंकि उन्होंने 19 तारीख को चेक इन किया और 20 को भी वो लोग ठहरते हैं, तो इसके हिसाब से 2 दिन का उनका हो गया। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हो गया 2500 के हिसाब से आपका 5000 रुपीज़। उसके बाद चाय उन्होंने एक लिया था, उसका हो गया 25 रुपया, और उन्होंने चिकन बिरयानी एक लिया था जिसका हो गया 200 रुपीज़ प्राइस। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 5225, ये उसका टोटल अमाउंट है। अच्छा, उन्होंने बैलेंस कुछ दिया था हमको, इसीलिए उनका पेंडिंग रहा और 3725 रुपये, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने हमको 1500 रुपये दे दिया था, तो इसलिए अभी उनका बैलेंस जो है करंट बैलेंस 3725 रुपीज़ है। अगर अभी आप रिसिप्ट करते हैं यहाँ पे यस कर दीजिएगा, और जो कैश अमाउंट है वहाँ पे आप 3725 एंटर कर दीजिए। एंटर करके आप इसको सेव कर सकते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली रिसिप्ट भी हो जाएगा। इसी सेम चीज़ का अगर उनको
प्रिंट आउट चाहिए तो आप उनको प्रिंट आउट भी दे सकते हैं। ये जैसे ही आप प्रिंट करेंगे, यहाँ पे मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से आपको प्रीव्यू दिखेगा। तो इसमें देखिए सारा इन्फॉर्मेशन आ गया, और उनके यहाँ पे जो जो हुआ था, जैसे रूम रेंट, चाय, चिकन बिरयानी, उन्होंने जो जो खाना खाए थे, वो सारा इन्फॉर्मेशन इसमें आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप अपना मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आप यूज़ कर रहे हैं, अवेलेबल रूम्स में आप आके देखेंगे तो यहाँ पे कितने अवेलेबल रूम्स हैं, कितने आपके ऑक्यूपाइड हैं, वो आपको बता देगा। सेम उसी तरह से टेबल में भी आपको कितने अवेलेबल हैं, कितने बुक्ड हैं, वो आपको दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद पॉज रजिस्टर में अगर हम आए तो उस पर्टिकुलर कस्टमर का पूरा डिटेल्स बता देगा कि उनका आधार कार्ड क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस, इन आउट, और कौन सा एजेंट के थ्रू से हमने उनको रिसीव किया था, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए कितना यूज़फुल है, हम इसको और कितना अपडेट कर सकते हैं, ये कमेंट्स आपकी बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ हमको कमेंट कीजिए। कुछ अगर आपको फीडबैक है तो आप हमको बताइए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको देख सकते हैं और हमको कमेंट कर सकते हैं। नया वीडियोस आपको क्या चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए नया नया वीडियोस भी अपलोड कर सकें। टिल देन, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है सब्सक्राइब कीजिए।